हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो आप सभी को धनतेरस और दिवाली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। आपको, आपकी फैमिली को बढ़िया से सेलिब्रेट करिए आपका दीपावली का फेस्टिवल। इसी मौके पर सिलेक्शन फेज 12 की एक गुड न्यूज़ आ गई है और इसको मैं एक बैड न्यूज़ भी बोलना चाहूँगी। तो देखिए, सिलेक्शन फेज 12 का काफ़ी बच्चे वेट कर रहे थे कि मैम स्क्रूटनी का रिजल्ट कब तक आने वाला है। बहुत ज़्यादा क्वेरीज भी आ रही थी। तो मैंने एक प्रीवियस वीडियो में आप लोगों को बताया भी था कि कब तक आप लोगों का स्क्रूटनी का रिजल्ट आ सकता है मिनिमम टाइम में, ठीक है। और आज आपका देखने को मिला है सिलेक्शन फेज 12 का वेस्टर्न रीजन का रिजेक्शन की लिस्ट। गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़ मैंने इसलिए बोला कि भाई अब सिलेक्शन फेज 12 का जो है आपका स्टार्ट हो चुका है प्रोसेस। रिजेक्शन लिस्ट वेस्टर्न रीजन में डिक्लेयर करी गई है, एक पोस्ट की अपलोड करी गई है। क्योंकि ये रिजेक्शन लिस्ट है इसलिए मैंने इसे बैड न्यूज़ भी बोला कि भाई स्क्रूटनी का रिजल्ट आता है, एकदम एक्सेप्टेड कैंडिडेट्स की लिस्ट आती तो, लेकिन कुछ प्रोसेस आपका स्टार्ट हो गया है। तो ये हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सी पोस्ट का आया है, क्या क्या क्वालिफिकेशंस इसमें मांगी गई थी और स्पेशली क्या क्या रीजन आपके रहे हैं कि बच्चों को यहाँ पर मतलब निकाल दिया गया है, मतलब उनको इन एलिजिबल कैंडिडेट्स की लिस्ट आपकी आई है। सीधे रिजेक्शन लिस्ट अभी आई है, एक्सेप्टेंस लिस्ट आपकी नहीं आई है। वेस्टर्न रीजन की पोस्ट की बात करेंगे तो नोटिस देख लेते हैं और बाकी टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग ऐड हो जाइएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, वहां पर भी मैं पूरा ये पीडीएफ सेंड कर दूंगी और आपको वेस्टर्न रीजन की साइट, रीजनल साइट पर भी मिल जाएगा। आज ही अभी आपका ये आया है नोटिस। तो देखिए कौन सी पोस्ट थी आपकी, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मैकेनिक इन नेशनल फायर सर्विस कॉलेज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, नागपुर की आपकी ये पोस्ट थी। ये कैंडिडेट्स में प्लीज रिफर टू एडवर्टीजमेंट नोटिस। एडवर्टीजमेंट नोटिस जो आपका फेज 12 में था, पूरी कैटेगरी को जानने के लिए कि क्या क्या चीजें आपकी थी इसमें, तो वो आप लोग देख सकते हैं नोटिस में। तो जो भी बच्चे इसमें सेलेक्ट हुए थे, कौन सी पोस्ट का कोड नाम आपको पता लग गया। पोस्ट कोड का क्या है, 10,524, ठीक है। ये आपकी क्या थी पोस्ट कोड थी, ठीक है। वैकेंसी इसमें एक थी यूआर के लिए, ठीक है। वैकेंसी की भी बात है कि एक थी यूआर के लिए। इसेंशियल क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, क्या क्या क्वालिफिकेशंस आपकी मांगी गई थी। मैट्रिकुलेशन मांगा था, इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन वही 10th आपका मांगा गया था यहाँ पर। नॉलेज ऑफ व्हीकल मैकेनिज्म मांगा गया था। होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस फॉर लाइट एंड हैवी ड्यूटी व्हीकल्स, प्रॉपर आपका लाइट और हैवी जो व्हीकल्स हैं उनके लिए ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। सर्टिफिकेट इन मैकेनिक मोटर व्हीकल ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग ट्रेड फ्रॉम एनी इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीवीटी या एससीवीटी। तो ये सारी जो क्वालिफिकेशंस हैं ये आपकी मांगी गई थी इस 10,524 पोस्ट के लिए। तो लिस्ट ऑफ इन एलिजिबल कैंडिडेट्स में क्या लिखा है, ऑन स्क्रूटनी ऑफ सॉफ्ट कॉपीज ऑफ एप्लीकेशंस अलॉन्ग विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको पता है सॉफ्ट कॉपीज में इस बार गए थे, मेल करे थे आप लोगों ने, वो साइट पर अपलोड करे थे बाय द यूजर डिपार्टमेंट। यूजर डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट आपका ये है, इसने अपना स्क्रूटनी करी है। तो अब आपको ये भी पता लग गया है कि स्क्रूटनी कौन कर रहा है, यूजर डिपार्टमेंट ही कर रहा है आपका, ठीक है। द कैंडिडेट्स डिक्लेयर्ड प्रोविजनली क्वालिफाइड इन द सीबीई, जब आपका जो सेलेक्ट हुए थे सीबीई में उनकी स्क्रूटनी हुई थी फॉर फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट हेल्ड फ्रॉम वही 20 से 26 तारीख तक। फिर आपका है अबव मेंशन पोस्ट द फॉलोइंग कैंडिडेट्स हैव बीन रिजेक्टेड फॉर द रीजंस स्टेटेड अगेंस्ट देयर नेम्स। क्या क्या रीजन रहे हैं देखिए। टोटल कैंडिडेट्स कितने हैं ये हम लोग देख लेते हैं। 30 कैंडिडेट्स की अभी लिस्ट आई है रिजेक्शन की, ठीक है। सभी के रोल नंबर दे रखे हैं, नेम दे रखा है, फादर नेम है और उनकी क्या क्या कैटेगरी है ये आपका यहाँ पर मेंशन है, ठीक है। ये कौन सी रिजेक्शन लिस्ट आई है, यूआर के लिए आपका दे रखा है। रिजेक्टेड स्टेटस ऑफ स्क्रूटनी, क्या स्टेटस रहा है आपके जो डॉक्यूमेंट्स उन्होंने स्क्रूटनी जब हुई है आपकी, तो क्या रीजन रहा है जिसकी वजह से आपके डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट किया गया है। रिजेक्टेड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, सीरियल नंबर क्या आपका दे रखा है 2, 3 and 4 नॉट सबमिटेड। 2, 3 and 4 अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ा, प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन फॉर द पोस्ट। 2 में क्या था, नॉलेज ऑफ व्हीकल मैकेनिज्म। 3 में क्या था, होल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस। एंड 4 में वही सर्टिफिकेट इन मैकेनिक। तो ये 2, 3 और 4 आपका नहीं सबमिट किए गए जिस वजह से इन कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया गया है। इसी तरीके से देखिए आप सभी देख सकते हैं, सभी के नाम लिखे हैं। फिर रिजेक्टेड वैलिड लाइट एंड हैवी मोटर व्हीकल, सेकंड वाले में क्या है, इनके पास सिर्फ वैलिड
मोटर व्हीकल नहीं था, लाइट और हैवी मोटर व्हीकल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाले में भी हम लोग सभी में ज़्यादातर क्या है, आपकी क्वालिफिकेशंस ही नहीं है बच्चों के पास, जिस वजह से स्क्रूटनी में इन बच्चों को रिजेक्ट कर दिया गया है। ये भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला कि फेस टॉल ऐसी पोस्ट है, काफ़ी सारी इसमें पोस्ट होती हैं, हर पोस्ट में अलग अलग क्वालिफिकेशंस मांगी जाती है, एक्सपीरियंस मांगा जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस, सर्टिफिकेट, काफ़ी सारे। अगर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप सारी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस वो कर पा रहे हैं, तभी आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई किया करिए, क्योंकि अगर आप उसमें सेलेक्ट हो जाते हैं, फिर स्क्रूटनी होती है, तो वहाँ पर अगर आपके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे या ड्राइविंग लाइसेंस मांगा नहीं होगा या कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस, तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। इसी वजह से देखिए 2, 3 और 4 वही कि आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, प्रॉपर नॉलेज नहीं है और सर्टिफिकेट नहीं है, जिस वजह से इतने सारे कैंडिडेट्स को रिजेक्ट किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट वाला 15 वाला जो पॉइंट है, उसमें लिखा है हैज नॉट सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट बाय 24 सितंबर, यानी कि 24 सितंबर लास्ट डेट तक आप लोगों ने क्या करा है, इनकी जो है लास्ट डेट तक इन्होंने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स सेंड ही नहीं कर पाए। ठीक है, लास्ट डेट का भी मैंने बहुत बार आप लोगों को बोला था कि लास्ट डेट का वेट मत किया करिए, सर्वर इशू भी हो सकता है, पहले ही सेंड कर दिया करिए। तो 24 तारीख जो थी आपकी, हैज़ नॉट सबमिटेड द ऑनलाइन एप्लीकेशन अलॉन्ग विद सर्टिफिकेट बाई 24 सितंबर, यानी कि 24 सितंबर तक इन बच्चों के सर्टिफिकेट्स ही नहीं पहुंच पाए हैं। जो लास्ट डेट थी आपकी 24 सितंबर तक इनके सर्टिफिकेट्स ही नहीं पहुंच पाए हैं, इसीलिए इनको रिजेक्ट कर दिया गया है। ठीक है, प्रॉपर। फिर आपका देखिए नीचे क्या लिखा है, कैंडिडेट्स हु हैव नॉट क्वालिफाइड इन सीबीई बट हैव सबमिटेड कॉपीज एंड सर्टिफिकेट हैव नॉट बीन कंसीडर्ड फॉर द कैप्शन रिक्रूटमेंट। काफ़ी बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हैं, इन्होंने ये बोला है, लेकिन वो सीबीई में सेलेक्ट नहीं हुए, तो उनको रिक्रूटमेंट के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, इफ एनी ऑफ द अबव मेंशन कैंडिडेट्स मीट्स प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशन क्राइटेरिया एंड ही हैज बीन इनएडवर्टेंटली लेफ्ट आउट। इनएडवर्टेंटली का मतलब वो क्या होता है कि अनजाने में छूट गए हैं कोई रीजन की वजह से, ही शी में सबमिट रिप्रेजेंटेशन वाया ईमेल। एक मौका और मिला है आप लोगों को, अगर आप लोग इस पोस्ट के लिए बाई चांस आप स्क्रूटनी के डॉक्यूमेंट्स सेंड करने में रह गए हैं, तो एक मौका और आप लोगों को दिया गया है, मेल कर सकते हैं आप लोग। द ईमेल में बी कैप्शनड एज, क्या ईमेल का कैप्शन होगा, रिप्रेजेंटेशन फॉर रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ, जो आपकी ये पोस्ट है उसके रिगार्डिंग, गिविंग फुल डिटेल्स रिगार्डिंग हिज हर क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी टू द पोस्ट। द ईमेल शुड बी सेंड पॉजिटिवली बाय 5 नवंबर। 5 नवंबर तक आपको एक और मौका मिला है, 5 नवंबर तक अपने सभी डॉक्यूमेंट सेंड करने के लिए, अगर आप लोग रह गए हैं किसी रीजन की वजह से। ठीक है, रिवाइज लिस्ट ऑफ रिजेक्टेड कैंडिडेट्स एंड प्रोविजनली एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी अपलोडेड इन वेबसाइट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इंटायर स्क्रूटनी। यानी अभी फुल स्क्रूटनी आपकी नहीं हुई है, स्क्रूटनी अभी आपकी चल रही है। ये 30 बच्चों की रिजेक्टेड लिस्ट निकाली गई है और एक बार फिर से ये रिवाइज लिस्ट निकालेंगे, जब कुछ बच्चे भेजेंगे इनको फिर से डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, फिर से उनकी स्क्रूटनी होगी, फिर एक रिवाइज रिजेक्शन लिस्ट फाइनल निकलेगी और एक एलिजिबल लिस्ट निकलेगी, तब आपका कंप्लीट होगा ये पूरा स्क्रूटनी का। अभी स्क्रूटनी आपकी चल रही है। नो अदर फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एक्सेप्ट ईमेल, ईमेल के अलावा आप कोई भी किसी भी तरीके से अपने डॉक्यूमेंट सेंड नहीं कर सकते। ईमेल्स रिसीव्ड लेट शैल नॉट बी एंटरटेन। 5 तारीख तक ही एक और मौका मिला है आपको, जैसे 24 तारीख तक कुछ बच्चे नहीं भेज पाए, 5 तारीख एक और मौका मिला है, आप लोग अपने डॉक्यूमेंट सेंड कर दीजिए और वाया ईमेल ही कर सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है, या आप हार्ड कॉपी में भेज दें किसी तरीके से। ठीक है, सॉफ्ट कॉपी में ईमेल से आपको अपने डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं। 5 तारीख आपकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो ये आपका पूरा नोटिस था वेस्टर्न रीजन का, पोस्ट कोड 10-524 का, कि भाई इसकी रिजेक्शन लिस्ट आ गई है, अभी एक्सेप्टेंस लिस्ट नहीं आई है, जैसा कि अभी हम लोग ने देखा, अभी फुल स्क्रूटनी नहीं हुई है, चल रही है। रिवाइज रिजेक्शन लिस्ट और प्रोविजनली एक्सेप्टेड लिस्ट आपकी सब अपलोड होगी। तो गुड न्यूज़ यही थी कि भाई देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1 मंथ में आपके मिनिमम चांसेस रहेंगे रिजल्ट आने के। जो आपकी पॉपुलर पोस्ट होती हैं तो उनके पहले आने लगते हैं, बाकी तो फिर 1-1, 1.5 साल आपका लग जाता है। अभी भी देखिए आप फेज 10 तक के आ रहे हैं रिजल्ट फाइनल,
स्क्रूटनी का भी फेज 11 का अभी तक आ रहा है। तो जैसा कि 24 तारीख लास्ट डेट थी, तो मैंने कहा था 1 मंथ लग सकता है आपका, तो लगभग आज आपकी 29 है, तो लगभग 1 मंथ में आपका एक रिजेक्शन लिस्ट तो देखने को मिली ही आपको। तो ये एक गुड न्यूज़ है कि भाई अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले वेस्टर्न रीजन ने आपकी रिजेक्शन लिस्ट दी है। रीज़न क्या रहे हैं, वही जैसे सबसे ज़्यादा रीज़न आपका वही ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर रहा है। बच्चे पोस्ट अप्लाई कर देते हैं, फिर सेलेक्ट हो जाते हैं और प्रॉपर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस या एक्सपीरियंस वगैरह नहीं होता है, जिसकी वजह से इतना मेहनत करके वो एग्ज़ाम देते हैं, मतलब पढ़ाई करके, और फिर सिलेक्शन के बाद भी उनको रिजेक्शन का सामना करना पड़ता है। तो जब भी कोई भी एग्जाम, सिर्फ सिलेक्शन फेज नहीं, कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन जब फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं, क्वालिफिकेशंस क्या है, क्या कोई एक्सपीरियंस तो नहीं मांगा गया है, टाइपिंग तो नहीं मांगी गई है, जो भी चीज़ें आपकी हैं सब आपको पता होना चाहिए, जिससे बाद में आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो वीडियो को थोड़ा सा आप लोग शेयर करेंगे ताकि और बच्चों तक भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए। और बाकी आपके स्क्रूटनी के रिजल्ट कब तक आ सकते हैं, तो सभी के अब धीरे धीरे आने आपके स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले वेस्टर्न रीजन ने अपनी एक पोस्ट की रिजेक्शन लिस्ट निकाली है, धीरे धीरे अब सभी के आपके आने लगेंगे। और मैक्सिमम की तो कोई लिमिट ही नहीं है, 1 ईयर भी लग सकता है, 6 मंथ भी लग सकते हैं, लेकिन कुछ आपकी ऐसी पोस्ट होती हैं जिनके आपके फटाफट से आपके आने लग जाते हैं। वो प्रॉपर आपके डिपार्टमेंट पर बेस है, कहीं पर फास्ट प्रोसेस होता है, कहीं पर स्लो प्रोसेस होता है। ठीक है, बाकी जैसे जैसे अपडेट मिलती रहेगी मैं आपको इन्फॉर्म करती रहूंगी। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप में ऐड हो जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि और बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगी। भाई फेज 12 का भी प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है आपका। बाकी अगर आपकी कोई डायरेक्ट क्वेरी रहती है, आपको कॉल पर मुझसे बात करनी है, वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ वीडियोज़ में ही आप लोगों के डाउट्स क्लियर करने का, फिर भी आपका अगर कोई डाउट रह जाता है, कॉल पर आपको पर्सनली मुझसे कोई डाउट पूछना है, तो मैं पूरा ट्राई करूंगी आपका डाउट क्लियर करने का। उसके लिए आपको 100 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। ये स्कैनर है, पेड कंसल्टेंसी रहती है कॉल पर बात करने के लिए। ठीक है, 100 रुपीज़ पे कर दीजिएगा, मैं डायरेक्ट आपको कॉल कर लूँगी, पूरा ट्राई करूँगी आपका डाउट क्लियर करने का। बाकी आपको पता है मैं टीचर के साथ साथ अकाउंटेंट भी हूँ, तो आपका कोई वर्क रहता है, ITR, PF, GST, लोन, MSME, फूड लाइसेंस, जो भी आपके वर्क होते हैं अकाउंट से रिलेटेड, अपनी फैमिली रिलेटिव्स का आप लोग करवा सकते हैं। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में सारे वर्क आपके यहाँ पर हो जाएंगे। उसके लिए भी यही कॉन्टैक्ट नंबर है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट वीडियो में। सभी बच्चों को एक बार फिर से दीपावली की बहुत सारी शुभकामनाएं, हैप्पी दीपावली। और देखिए, फेज 12 का रिजेक्टेड लिस्ट आपकी आ गई है, और एक और मौका आपको दिया गया है 5 नवंबर तक, जो उनका किसी अनजाने में रह गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट सेंड करना है, लास्ट डेट निकल गई है, तो उनको एक और मौका मिला है। फटाफट से अपने डॉक्यूमेंट्स को सेंड कर दीजिएगा, पूरा जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं। और अगर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो मत भेजिएगा, क्योंकि फिर देखिए रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम भी फिर से आ सकता है, क्योंकि प्रॉपर अगर ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास नहीं है तो फिर आपको बाद में स्क्रूटनी के बाद जो रिजल्ट आपका रिवाइज आएगा उसमें रिजेक्शन लिस्ट में आपका नाम हो सकता है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा क्या क्या रीज़न आपके रहे हैं। अगर कोई भी रीज़न आपके पास भी आज से आ रहा है तो आप लोग अपने मत भेजिएगा। प्रॉपर अगर आपके पास एजुकेशन क्वालिफिकेशंस हैं तभी आप लोग सेंड करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक यू।